नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें। आगे इसी वीडियो में जानेंगे, जहां पर दोस्तों बात होगी पहली बड़ी खबर में। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुलडोजर अन्याय पर जबरदस्त तरीके से सरकार को घेरा है। क्या कुछ कहना है नेता विपक्ष का, जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को जमकर के लताड़ भी लगा दी है, इसके साथ ही बताएंगे चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसदों ने खेला कर दिया है चिराग पासवान के साथ में। और वहीं दोस्तों बात होगी कि आरएसएस ने दिया ऐसा बयान कि भाजपा आ गई है वोटिंग से पहले ही बैकफुट पर। और वहीं आप लोगों को बताएंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर के राहुल गांधी ने आधी रात को बड़ी मीटिंग की है। टिकट को लेकर के अपडेट आ रही है सामने, राहुल गांधी ने ऐलान किया है, जानेंगे ये भी खबर। और बताएंगे कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी की सरकार बन रही है दोस्तों, एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि बुलडोजर अन्याय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द देश भर के लिए गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, अगर आप लोग भी यही मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बुलडोजर अन्याय पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा है कि आरोपी के ऊपर यहां पर कोई भी बुलडोजर नहीं चला सकता है और अगर वह दोषी भी है तो भी बुलडोजर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर राहुल गांधी ने टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। तुरंत न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भाजपा की राज्य सरकारों के लिए एक करारा तमाचा है और ये उनके लिए एक बड़ा झटका है। दोस्तों अगर आप लोग भी राहुल गांधी की बातों से सहमत है तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर ही कीजिएगा। इसके साथ ही असम के सीएम ने यहां पर एक और विवादित फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मियां मुसलमान से मछली नहीं खरीदें और नौगांव से आने वाली मछली नहीं खरीदें, क्योंकि वहां मछली पालने के लिए यूरिया का उपयोग करते हैं। ये यहां पर देख सकते हैं कि हिमंत बिस्व शर्मा जो एक के बाद एक विवादित फैसले ले रहे हैं और अब यहां पर उनकी तरफ से यह फैसला लिया गया है। दोस्तों आप लोग भी अपनी राय जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही हरियाणा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 49 सीटों पर चर्चा की गई है। कांग्रेस पार्टी ने मीटिंग की, बाकी बची 41 सीटों पर आज चर्चा होगी। आज की जो बैठक में दोस्तों आप लोगों को बताते चले, यहां पर कई प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी और जो कल बैठक हुई है उसमें लगभग 34 सीटों पर सहमति बन चुकी है। लिस्ट कभी भी आ सकती है कांग्रेस पार्टी की हरियाणा चुनाव को लेकर के। मीटिंग के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी टिकट मिलने चाहिए, ये नहीं कि केवल बड़े ही नेताओं को टिकट मिले। आज यहां पर बाकी बची 41 सीटों पर सीईसी की बैठक होगी। हरियाणा के 10% विधायकों की टिकट कटने की संभावना लगाई जा रही है। दोस्तों यहां पर आज एक बड़ी मीटिंग है जिसके बाद में कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हरियाणा के अंदर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। कौन सी पार्टी कहां से जीत रही है आइए जानते हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है।
बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर भी एमबीए यानी कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार आ रही है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है प्रचंड बहुमत के साथ में। और वहीं झारखंड की बात करें, यहां पर भी इंडिया गठबंधन की ही सरकार बन रही है, लेकिन वहां पर थोड़ी टक्कर देखी जा रही है भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच में। लेकिन जो यहां पर बढ़त है वो इंडिया गठबंधन को ही झारखंड में मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव के यहाँ पर ठीक पहले है जो हेमंत सोरेन है, उन्होंने कई ऐसे दांव चल दिए हैं, जिसके बाद में कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जिसके बाद में भाजपा की नींद उड़ चुकी है। राहुल गांधी के नाम की सुनामी बीजेपी को ले डूबी गई चारों ही राज्यों के विधानसभा के चुनाव में दोस्तों। इसके साथ ही आरएसएस ने बढ़ा दी है भाजपा की मुश्किलें जातिगत जनगणना के मुद्दे पर। भाजपा इस पर बोलने से ही बचती है, लेकिन आरएसएस ने क्या कह दिया कि मचा हड़कंप। दोस्तों आप लोगों को बताते चले, आरएसएस ने यहां पर जाति जनगणना का खुले तौर पर विरोध किया है। आरएसएस ने कहा है कि जातिगत जनगणना से समाज की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। और इसके बाद में भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आरएसएस को स्पष्ट रूप से देश को यहां पर बताना चाहिए कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है या विरोध में है। दोस्तों ये यहां पर अर्जुन खड़गे ने घेरा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, खत्म होना चाहिए राज्यपाल का पद। अभिषेक मनु सिंघवी ने कह दी है बड़ी बात, मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। मामला क्या है बताते चले। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार पर राज्यपालों की भूमिका को दयनीय बना देने का आरोप लगाया और कहा कि या तो राज्यपाल का पद खत्म कर दिया जाए या फिर सबकी सहमति से ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हो जो तुच्छ राजनीति में शामिल नहीं हो। लगातार देखने को मिल रहा है जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, वहां पर राज्यपाल अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, कई बिलों को लटकाए रखते हैं, राज्य सरकार को काम नहीं करने देते हैं, उनके कामों में अड़ंगे डालते हैं, जिसके चलते मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। राज्यपालों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता है, लेकिन फिर भी राज्यपाल नहीं सुधरते हैं। और इस बीच यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि या तो राज्यपाल के पद को ही खत्म कर दो या फिर राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो सबकी सहमति से होनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। जी हां दोस्तों, वीणा सिंह, राजेश वर्मा और संभावित चौधरी झटका दे सकते हैं। सूत्रों ने बड़ा दावा किया है, मुसीबत में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, लोकसभा की सदस्यता पर भी संकट। लोजपा रामविलास में टूट के कयासों से बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। और वहीं आप लोगों को यहां पर बताते चलें, खबर आ रही है कि आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने यह कहकर के सियासी पारा और भी गरमा दिया है कि लोजपा रामविलास के 3 सांसद भाजपा में शामिल हो सकते हैं। आरजेडी विधायक ने कहा है कि चिराग पासवान जब जब आंख दिखाते हैं उनका इलाज शुरू हो जाता है और यहां पर उनको एक झटका भी लग सकता है। दोस्तों हाल ही में भाजपा ने चिराग पासवान की सांसदी को ही चुनौती दे दी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और चुनाव आयोग में एक साथ यहां पर याचिकाएं उनकी सांसदी को चुनौती देते हुए डाली गई। और इतना ही नहीं दोस्तों, 3 मामलों को उठा दिया गया, वो भी एक साथ में, जिसके बाद में चिराग पासवान बैकफुट पर है। भाजपा का समर्थन चिराग पासवान कर रहे हैं, जिसका खामियाजा चिराग पासवान को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों पार्टी पर नजर है, भाजपा की सूत्र ने यहां पर पूरी तरह से दावा किया है। इस समय के दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।